डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन लाइन है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। यानी कि यदि आप मेहनत लगातार करते हैं तो वो जरूर आपको कामयाबी की ओर ले जाएगी। विद्यार्थीगण, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी के चौथे पार्ट को पढ़ेंगे, यानी इंटर का भूगोल का चौथा पार्ट पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है मानव विकास, मानव का विकास। सो चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 2011 एनुअल में आपका पूछ लिया गया है। 54.68%, 65.09%, 85.61%, 93.91%। बताइए क्या होगा आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 93.91%। कितना हो जाएगा? 93.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? आपका यहां आया यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो किस वर्ष से कर रहा है? 1985 से, 1990 से, 1995 से या फिर 2000 से? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1990 से। क्या हो जाएगा? 1990 से। तो मानव विकास सूचकांक जो है इसके अंतर्गत आता है आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा हुआ, आय हुआ, ये सब आपका इसके अंतर्गत आता है। सो मानव विकास सूचकांक देख लेते हैं विस्तार से। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच और आय या जीवन स्तर के संकेतकों को शामिल किया जाता है। जीवन की गुणवत्ता का स्तर तथा इसमें परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करता है। यह यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानव विकास सूचकांक के बारे में बताइए, तो आप यहां से यहां लिख देंगे, आपका यह 2 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, रैटजेल या सैंपुल? बताइए राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। महबूब उल हक 24 फरवरी 1934 को इनका जन्म हुआ। 16 जुलाई 1998 को इनकी मृत्यु हो गई। यह पाकिस्तानी गेम सिद्धांतवादी, अर्थशास्त्री और वैश्विक विकास सिद्धांतवादी थे, जिन्होंने 10 अप्रैल 1985 से 28 जनवरी 1988 तक पाकिस्तान के 13वें वित्त मंत्री के पद पर सेवा भी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास का क्या अर्थ होता है? सामाजिक सुधार, गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक सुधार या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता में सुधार। क्या हो जाएगा? गुणवत्ता में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? मनुष्य के विकास का स्तंभ कौन नहीं है? उत्पादकता, व्यापारीकरण, समता, समानता या फिर सतत पोषणीयता? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यापारीकरण। क्या हो जाएगा? व्यापारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन शैक्षिक नगर है? 2009 कंपार्टमेंटल में पूछ लिया गया यह प्रश्न है। कटनी, मुगल सराय, सलेम या रुड़की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुड़की। क्या हो जाएगा? रुड़की, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। कहां? उत्तराखंड में। अब इसके बारे में जानते हैं। रुड़की भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर और नगर पालिका परिषद है। इसे रुड़की छावनी के नाम से भी जाना जाता है और यह देश की सबसे पुरानी छावनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक विश्वविद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? यानी कि कितने आयु के बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालय में शामिल होते हैं? 3 से 6 वर्ष, 6 से 9, 6 से 11 वर्ष या 7 से 12 वर्ष?
आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सार्थक जीवन केवल डैश में होता है, लघु, दीर्घ या दीर्घ नहीं, या क या ख दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ नहीं। क्या हो जाएगा? दीर्घ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ILO। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ना ILO क्या होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा उपागम या क्या प्रस्तावित किया गया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा उपागम क्या प्रस्तावित किया गया? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत आवश्यकता। क्या हो जाएगा? आधारभूत आवश्यकता। अब यहां आपका आया ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके विस्तार से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ या संगठन अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हित के लिए यानी मजदूरों और श्रमिकों के लाभ के रक्षा के लिए जो है यह नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है, एक विशेष संस्था है जो 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसे? ILO को, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन या गुण में ऋणात्मक परिवर्तन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? गुण में धनात्मक परिवर्तन। यह आपका विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। यही अगर सिर्फ आपका पूछा जाता कि उच्च जन्म दर कहां है तो आपका राइट आंसर हो जाता एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। उच्च जन्म दर सिर्फ जो है वह एशिया में ज्यादा है, एशिया महाद्वीप में। तो यहां आपका अफ्रीका आया। अफ्रीका के बारे में जानते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी महाद्वीप में सबसे पहले मानव का जन्म व विकास हुआ था। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि मनुष्य की सभ्यता का विकास कहां से शुरुआत हुआ था? तो अफ्रीका से, और यहीं से जाकर से वे दूसरे महाद्वीप में बसे, इसलिए इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि भी कहा जाता है। कहा जाता है यहीं से मानव का विकास हुआ और यहीं से अलग जो है जाकर मानव रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में शामिल नहीं है? क्वेश्चन क्या बोला? उच्च मानव विकास स्तर में शामिल नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या भारत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत हो जाएगा। यहां आपका उच्च मानव विकास स्तर अभी भी शामिल नहीं है। तो यहां आपका आया उच्च मानव विकास स्तर। यह उच्च स्तर क्या होता है? उच्च श्रेणी क्या होता है? तो जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय ये सब अधिक होती है, उसे ही हम उच्च श्रेणी के स्तर में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में शामिल है? चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर नॉर्वे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला यहां? देश का उच्च मानव विकास स्तर कौन सा देश में शामिल है? तो वो आपका होगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। यहां नॉर्वे आया। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है नॉर्वे। इसकी राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। इसकी मुख्य और राजभाषा नॉर्वेजियन भाषा है। नॉर्वे एक राजशाही है। इसके क्षेत्राधिकार में स्कैंडिनेवियाई देश जो है आते हैं। यहां पहाड़, ग्लेशियर और गहरे तटीय क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित है? कौन? एस्किमो। चीन, अलास्का, ब्राजील या मैक्सिको। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलास्का। क्या हो जाएगा? अलास्का। अलास्का क्या है? अलास्का उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर में स्थित
एक अमेरिकी का राज्य है, यानी अमेरिका का एक राज्य है। कौन? अलास्का। अलास्का के पूर्व में कनाडा स्थित है, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर और पश्चिम में रूस स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य था। 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है कितना है? तो आपका होगा 130, 131, 132 या फिर 133। तो यह आपका जो आंकड़ा है 2020 के अनुसार है, उसके बाद नहीं हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का स्थान जो है 131वां है। कैवां स्थान है? 131। अब इसको विस्तार से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में, कुल 189 देशों में जो है भारत का स्थान 131वें स्थान पर रहा। यदि पिछले साल की तुलना किया जाए तो भारत में 129वें स्थान पर था, यानी इस साल भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया। 2019 से जो है 20 में जो है 2 पायदान आगे खिसक गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन है और इसी के अनुसार जो है सूचकांक का जो है नंबर मिलता है। तो भारत का स्थान है 131वां वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में क्या प्रमुख है? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय से ग्रामीण या इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। क्या हो जाएगा? ग्रामीण से नगरीय, क्योंकि गांव से नगरों की ओर जो है प्रवास ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 17, 2011 में स्त्री साक्षरता दर कितनी है? 2001 का आपका पूछ लिया गया था, इसलिए मैं आपको 2011 का बता रहा हूं। बताइए कितनी थी? 63.47, 64.59, 65.46 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65.46। कितना? 65.46। भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष और महिलाओं में काफी अंतर है। जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, वहीं महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46% ही है। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार यह आपकी स्त्री साक्षरता दर है 65.46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास का मापन के लिए क्रम कौन तैयार करता है? तो मैंने आपको पीछे बताया HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जो है यह मानव विकास का मापन तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्षमता उपागम किस क्षेत्र से संबंधित है? परिवहन के क्षेत्र से, श्रमिकों के क्षेत्र से, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र से। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से संसाधनों तक पहुंच को कौन से संदर्भ में मापा जाता है? क्रय शक्ति, अनुग्रह शक्ति, विक्रय शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति। क्या हो जाएगा? क्रय शक्ति। विद्यार्थीगण, आज मैंने सिर्फ 20 प्रश्न सेलेक्ट किया है क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मिला नहीं। आपका इसी में से अगर यह चैप्टर पूछा जाता है तो आपको इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।